बड़ी सारे चले इंडिया सुनो ऑल पार्टी जी सारे इंडिया ऑल पार्टी जिंदाबाद इंडियन अलायंस इंडियन अलायंस अनंतनाग राजौरी सीट पे इंडिया अलायंस किस तरह का मुकाबला देख रही है, जहां गुलाम आजाद को भी उतारा गया है? इंशाल्लाह वो सीट हम जीतेंगे। इतना बुरा हाल हो गया है कि आप सोच नहीं सकते कि ये ना इसको ना हटाएं तो हमारे लिए बहुत पाप। बीजेपी कह रही है कि 370 हटने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा विकास हुआ है, रोजगार मिला है। अगर विकास हुआ है तो बेरोजगारी बढ़ी है, विकास हुआ है तो रहबरे तलीम की स्कीम खत्म हुई है, विकास हुआ है SRO 43 जो मुलाजमों को मर जाता था उसका बच्चा लगता नौकरी वो खत्म हुई है, रहबरे जरात खत्म हुई है, चिट्टा इतना बिक रहा है, क्राइम इतना बढ़ चुका है और रोज के 15-20 बच्चे हमारे नशे से मर रहे हैं और 100 ठेका नया इन्होंने शराब का खोला, 288 के 388 कर रही है। ये तरक्की, अगर इसको तरक्की बोल 18 कॉलेज डिग्री कॉलेज मैंने दिए, इंटरव्यू चल रहे हैं, 18 कॉलेज मैंने दिए, इन्होंने एक कॉलेज बताया कहा दिया और पंचारी लगाया और लगी प्लेट नहीं लगी गई। इन्होंने ब्रिज बनी में एक ब्रिज की प्लेट लगाई है, कल अब तोड़ के ले गए, नहीं लगा है। अब घोड़ी में जाएं वहां लोगों को क्या जांच करने पड़ा। इन्होंने ये किया है कि चांद पे पहुंच गए, लेकिन कठुआ में एक जो नाला है ना उसको तरना नाला बोलते हैं, वो क्रॉस नहीं हो रहा है, जुलाई का पुल बह गया, सरिया निकाल के बेच रहे हैं। हमने 18 काले दिए और आप सोच नहीं सकते, आप ये भी नहीं होंगे वहां ठंडा पानी तत्ता पानी किश्तवाड़ में गए कभी? कहाँ है किश्तवाड़ में बिल्कुल गए है, मचेल जाते समय हम गए वहाँ पे। तत्ता पानी जाओ तो उधर देखने की लाइट जलती है, वो मैंने लगाई है, कैसी चढ़ी हुई ऊपर, कितने पीस करके चढ़ाई हुई है। और दूसरी बात सुनो, हमने कोई डिपार्टमेंट संभाला, मिनिस्टर बने, MP बने, लोगों के बीच रहे। इन्होंने लोगों के बीच रहने में तकलीफ क्या है? लोगों को किसी ने क्वेश्चन किया, एक निक्कू नाम का सरपंच है काटी में, पानी की बात कर दी, अंदर करा दिया था नौकरी। वहां गए थे, एक प्रोग्राम किया, पूछो क्या किया वहां? एक लड़के को पुलिस से धक्के मरवाए। हमें देखो लोग हमारे ऊपर चढ़े होंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये चीजें इन्होंने की हैं, कोई ऐसा काम बताए जो इसने किया? मैंने तो बहुत से काम किए, बस गिरी थी अभी, क्यों नहीं उनके घरों में? मेरे समय जो बस गिरती थी पहले तो लोगों के मदद करता था कि बस निकले, लोग डेड बॉडीज निकले जो चुनाव में जाती थी। उसके बाद मैं गांव ऊपर पहाड़ चढ़ के उनके घरों में उनके दुख में शामिल होता, कभी चढ़े ये कभी देखिए। मुकाबला कितना कठिन लग रहा है आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह? मुझे लग रहा है कि 8वें गिनती शुरू होगी, 8:30 घर चले जाएंगे। GM सुरूरी साहब जो है वो आपके खिलाफ है उधमपुर से, खुद गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ से नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं अनंतनाग। जब गुलाम नबी आजाद साहब इतने बड़े लीडर नहीं लड़ रहे इस जगह पे जहां उनका बेस है, तो मुझे बताओ उसको लड़ा के क्या लेना है? क्या लेना? सुरूरी साहब हमारा भाई है, हमें कोई हमारे दोस्त हैं ये सारे लोग, लेकिन इस समय प्रिंसिपल का सवाल है, असूल का सवाल है। इस समय देश और मुल्क का और अपनी यहाँ की सीट उनको हराने का सवाल है। अगर ये लोग तो इनको बी पार्टी कहते हैं, मैंने अब तक नहीं कहा, लोग कहते हैं कि बी पार्टी होगी। तो अगर इन्होंने यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में बंदा खड़ा किया, मुस्लिम खड़ा किया ना, इनको यकीन था कि मुस्लिम वोट जो है वो टूट जाएगा तो हिंदू वोट वो ले जाएगा। हिंदू तो मैं ही ले रहा हूँ, वो क्या लेगा? आप सर्वे करो, जो फॉर्म मैंने भरा है इससे कभी ये सोच के भर सकते हैं, जो जलसे मैं कर रहा हूँ ये सोच के कर सकते हैं। और जहाँ जितने लोगों का मावड़ा जामड़ा दुनिया स्ट्रेंथ में आई है, और आप देखोगे मेरी हर रैली में हिंदू मुस्लिम सिख
सारे मेरे साथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज आपके साथ दिखे, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ है वो उनसे अलाइंस है ना, जी, अब अलाइंस है तो साथ नहीं दिखेंगे, हम फायदा नहीं होगा दिखेंगे। आपको लग रहा है इससे? बहुत फायदा होगा। लेकिन लाल सिंह की आज महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हम जो है कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ेंगे, वो भी इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा इंडिया अलायंस को? मुझे नहीं लगता कि इंडियन अलायंस को कोई नुकसान होगा, कहीं कहीं फ्रेंडली मैच भी लड़े जाते हैं। हम तो दोनों को दुआ करते हैं, हमारे साथी हैं, हम कोई किसी के वो अलायंस के हम उनको समझते हैं, ऑल आर और अलायंस पार्टनर, हमें सबकी मदद से आगे बढ़ना है। एक आखिरी सवाल आपसे, 4 जून को जब चुनावों के नतीजे आएंगे, क्या लग रहा है क्या होगा? मजा होगा, मैं लाल होगा और आप इतने खुश हो जाए, आपको भी खुशी होगी, मुझे पता है। कोई आदमी भी एटलीस्ट इस सीट के लिए कोई आदमी नहीं कह रहा कि जीते, और वो जीते। जी जी, और कोई 370 नहीं कह पार रहा की बात की जा रही है, उसको क्या 370 पार की बात की जा वो रही है? इनकी बेवकूफ़ी है। ये 370 जम्मू कश्मीर की तोड़ी हुई है, ये बार बार जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जलील कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं बार बार कह रहे 370 को पाकिस्तान ने दी थी क्या, अमेरिका ने दी थी क्या, कोई चाइना ने दी थी, हिंदुस्तान के आईने हिंद में दी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी थी। अब 12 स्टेट में 371 है, तो क्या वो हिंदुस्तान के हिस्से नहीं है? अभी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों बोडो एजिटेशन होती थी विद इन असम के अंदर, असम में 371 लगी हुई है, लेकिन विद इन द 371 बोडो के 4 जिलों को इन्होंने और स्वायत्तता दी और अटानमी दी। ये ऐसा कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है, इनको इतना दुख क्यों देता है, क्यों कष्ट देता है? हमारा